गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने ब्लड वेसल्स की बात की थी बेटा, और ब्लड वेसल्स के प्रकार की बात की थी अपन ने। आज अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात करते हैं, और वो लेते हैं अपन बेटा, कौन सा पार्ट है? हार्ट। अब हार्ट से संबंधित जो अध्ययन है उसे अपन कहते हैं कार्डियोलॉजी, और जो साइंटिस्ट डॉक्टर इससे संबंधित होते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब हार्ट से संबंधित जो संरचना है या हार्ट से संबंधित जो अध्ययन है उसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट लेते हैं बेटा अपन, कौन सा? आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और दूसरा पार्ट हो जाएगा बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब दोनों में डायग्राम क्या बनाना है आपको? सेम याद रखना है, एक ही डायग्राम बनाना है दोनों का। सबसे पहले अपन बात करते हैं आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्ट। तो हार्ट क्या है बेटा? हार्ट एक पेशीय, इसका मतलब इसकी भित्ति के निर्माण में मुख्य रूप से क्या लेती है बेटा? मांसपेशियां भाग लेती है। हार्ट एक पेशी होता है, इसका मतलब संकुचनशील संरचना हो गई बेटा, जबकि लंग्स आए थे पेशीय संरचना नहीं थी। हार्ट एक पेशीय बंद मुट्ठीनुमा संरचना है। अब जो हृदय है वो एक पेशीय बंद मुट्ठी जैसी क्या है बेटा? संरचना है, जो कहां पाता है बेटा? जो वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुस या लंग्स के बीच पाए जाने वाले फुफ्फुसीय अवकाश में पाया जाता है। अब अपन ने क्या कहा बेटा? कहां पाता है? वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच पाए जाने वाला जो गैप है, इस गैप को अपन क्या कहते हैं बेटा? फुफ्फुसीय अवकाश। और उस फुफ्फुसीय अवकाश में क्या पाता है? हार्ट पाता है, जिसका शीर्ष भाग किसकी तरफ पाता है बेटा? उरोस्थी या स्टर्नम, ये जो खड्डे वाली बोन है उरोस्थी की तरफ पाता है, जबकि इसका आधारी भाग कहां पाता है बेटा? तनुपट की तरफ पाता है। तनुपट क्या है? वक्षीय गुहा को मध्य भाग से देह गुहा को वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा में विभाजित करने वाली पेशीय संरचना है।
अब अपन ने कहा कि हार्ट एक पेशीय बंद मुट्ठी नुमा संरचना है जो वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुस के बीच पाए जाने वाले फुफ्फुसीय अवकाश में पाया जाता है, जिसका ऊपरी भाग या शीर्ष भाग उरोस्थ की तरफ, आधारी भाग तनुपट की तरफ। अब हार्ट के चारों तरफ, किसके चारों तरफ बेटा? हार्ट के चारों तरफ झिल्ली से बने हुए दो आवरण पाए जाते हैं। इन आवरण को सामूहिक रूप से कहते हैं पेरिकार्डियम। अब ये जो बेटा हार्ट है, ये तो हार्ट हो गया बेटा। इस हार्ट में ये हो जो क्या हो गया? फुफ्फुसीय अवकाश हो गया। इसके चारों तरफ झिल्ली के बने हुए क्या पाते हैं बेटा? दो आवरण पाते हैं। इन दोनों आवरण को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम का मतलब दो झिल्लियां हो गई। पेरिकार्डियम झिल्लियों के बीच पाए जाने वाला जो अवकाश या केविटी है, रिक्त स्थान है, ये दोनों वो क्या हो गई बेटा? झिल्ली हो गई। दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम का जो ये गैप बन रहा है, इस गैप में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है बेटा? एक तरल पदार्थ। पेरिकार्डियम अवकाश में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड या परिअर्धावरण द्रव्य। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? तो हार्ट में संकुचन, हार्ट में संकुचन के समय हार्ट के चारों तरफ या आसपास जो ऊतक पाते हैं, उन ऊतकों के साथ होने वाले घर्षण को क्या करता है बेटा? कम करने का कार्य करता है। इसका मतलब पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है एक प्रकार का क्या है बेटा? ल्यूब्रिकेंट है। क्या है बेटा? ल्यूब्रिकेंट। और ल्यूब्रिकेंट किसे कहते हैं? वह कोई पदार्थ जो घर्षण को कम करता है, उसे क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड किसका कार्य करता है बेटा? लुब्रिकेंट का कार्य करता है। कब काम आता है? जब हृदय में संकुचन होता है, तो संकुचन के समय आसपास के ऊतकों के साथ हार्ट का जो घर्षण पैदा होता है, उस घर्षण को कम करने का कार्य करता है। अब जो हार्ट है, हार्ट एक खोखला अंग है। हार्ट एक क्या है बेटा? खोखला अंग है। जो खोखला है, इसका मतलब इसकी क्या बनेगी बेटा? भित्ति बनेगी, वाल बनेगी। हार्ट की भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 लेयर भाग लेती है। हार्ट की स्वयं की भित्ति का निर्माण, हार्ट के चारों तरफ 2 आवरण पाते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से अपन कहते हैं पेरिकार्डियम। और जो हार्ट की भित्ति है, उस भित्ति का निर्माण करने के लिए, हार्ट वाल का निर्माण करने के लिए कितनी लेयर भाग लेती है बेटा? 3 लेयर भाग लेती है। सबसे बाहर वाली लेयर को अपन कहते हैं एपिकार्डियम, बीच वाली लेयर को कहते हैं मायोकार्डियम, और सबसे
अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोकार्डियम, और एंडोकार्डियम के अंदर की तरफ हार्ट का खोखला भाग है। तो एपिकार्डियम अपन ने किसे कहा? हार्ट की भित्ति का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है बेटा? एपिकार्डियम, जो किसका बना होता है? तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। हार्ट की भित्ति का मध्य स्तर क्या कहलाता है बेटा? मायोकार्डियम, जो कौन सी मसल्स का? कार्डिक मसल्स या हृदय पेशियों का बना होता है। मसल्स 3 प्रकार की आई थी, कौन कौन सी बेटा? कंकालीय पेशियां, दूसरी थी अपने पास चिकनी पेशियां, और तीसरी कौन सी थी बेटा? हृदय पेशियां। अब हार्ट की वॉल में जो मसल्स भाग लेती है, पेशियां भाग लेती है, वो कौन सी होती है बेटा? हृदय पेशियां या कार्डिक मसल्स होती है। अब जो कार्डिक मसल्स है उसकी विशेषता क्या थी बेटा? इसके निर्माण में भाग लेने वाली पेशी कोशिकाएं शाखित प्रकार की होती है, साथ में रेखित प्रकार की होती है, साथ में क्या होती है बेटा? अनैच्छिक होती है। जिनकी अनैच्छिक पेशियां कौन सी होती है? जिनकी पेशियों में या पेशी कोशिकाओं में संकुचन के लिए अपना नियंत्रण नहीं होता, अपनी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। मायोकार्डियम मध्य स्तर है, किसका बना है बेटा? कार्डिक मसल्स का बना है। सबसे आंतरिक लेयर क्या कहलाती है बेटा? एंडोकार्डियम, जो कौन से ऊतक का बना होता है बेटा? उपकला ऊतक का चिकना स्तर है। अब जो खोखला भाग है उस तरफ से देखें तो सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्डियम, उसकी तरफ मायोकार्डियम, बाहर की तरफ मायोकार्डियम, और सबसे बाहर की तरफ क्या आ जाएगा? एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम से कोशिका झिल्ली से बनावा क्या पाता है बेटा? पेरिकार्डियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो हार्ट वाल है उस हार्ट वाल में क्या पाता है बेटा? एपिकार्डियम किसका बना है? तंतु में संयोजी ऊतक का बना है। इसलिए इस भाग में क्या पाई जाती है बेटा? ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। यानी कि ब्लड कैपिलरी का मतलब बेटा रुधिर केशिकाएं पाई जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बात नोट करने वाली है बेटा कि हृदय की पेशियों में कभी भी क्या नहीं पाई जाती है बेटा? तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती है, अर्थात नर्वस नहीं पाई जाती है। नर्वस नहीं पाई जाती है, इसका मतलब इन पेशियों में संकुचन होने के लिए जो उद्दीपन है वो कभी भी किससे नहीं आएंगे बेटा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नहीं आएंगे। लेकिन तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है बेटा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंतु अवश्य किस में पाए जाते हैं बेटा? हार्ट की वॉल में पाए जाते हैं। ये पॉइंट नोट करना है, अपन जब हार्ट की क्रियाविधि पढ़ेंगे उस समय ये अपने पास काम आएगा कि हार्ट की भित्ति का निर्माण या हार्ट में कभी भी तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के क्या पाए जाते हैं बेटा? तंत्रिका तंतु जरूर पाए जाते हैं। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहूंगा, आगे का क्या काम आएगा? जो हार्ट है उसके संकुचन पर ब्रेन कोई रोल नहीं कर लेता है, क्योंकि वैसे भी आपको याद आ रहा है तो हार्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक
मायोजेनिक हार्ट और दूसरा बेटा न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट कौन सा होता है? जिस हार्ट के अंदर संकुचन होने के लिए उद्दीपन स्वयं हार्ट के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। अपना हार्ट किस प्रकार का बेटा? मायोजेनिक हार्ट। इसलिए यहां वाला पार्ट अगर कुछ डेड हो जाए तो उसके कुछ समय पश्चात हार्ट की क्या होती है? डेथ होती है। या अपन हार्ट को बाहर निकाल ले तो कुछ समय तक हार्ट क्या करेगा बेटा? संकुचन करेगा। क्योंकि किस प्रकार का हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट। और मायोजेनिक हार्ट का अर्थ क्या था? वह हार्ट जिसमें संकुचन होने के लिए उद्दीपन स्वयं हार्ट में ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे हार्ट को क्या कहते हैं? मायोजेनिक। और न्यूरोजेनिक हार्ट कौन सा होता है बेटा? यदि हार्ट में संकुचन होने के लिए उद्दीपन कहां से आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। और न्यूरोजेनिक हार्ट में अपन ने क्या कहा था बेटा? ब्रेन की डेथ के साथ किसकी डेथ हो जाती है? हार्ट की भी डेथ। अब अपन ने कहा कि हार्ट के संयोजी ऊतक में ब्लड कैपिलरी पाई जाती है, लेकिन तंत्रिकाओं का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। लेकिन इसके साथ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु का मूल कार्य क्या होगा बेटा? हार्ट में जो संकुचन होता है, हार्ट बीट ओपन पड़ेंगे आगे, उसकी गति को क्या कर सकते हैं ये लोग? तंत्रिका तंतु कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उद्दीपन होने के लिए ये कोई रोल अदा नहीं करते हैं, या संकुचन होने के लिए इनका कोई रोल है नहीं। इनका कार्य केवल क्या है? हार्ट बीट को कम या क्या करना बेटा? ज्यादा करने में कौन भाग लेता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु भाग अवश्य लेते हैं। ये तो आ गई बेटा अपने पास किसकी संरचना? हार्ट की। केवल किससे संबंधित संरचना? बाहरी संरचना। कैसे याद रखना है? तो हार्ट अपने शरीर में एक पंपिंग मशीन का कार्य करता है बेटा। किसका कार्य करता है? केवल किसका कार्य करता है? पंपिंग मशीन का, पंप करने का, प्रेशर क्रिएट करने का, ताकि ब्लड आसानी से ब्लड वेसल्स के अंदर उस दाब के साथ बह सके। हार्ट की बाह्य संरचना, तब अपन ने कहा हार्ट एक पेशीय बंद मुट्ठीनुमा संरचना है जो वक्षीय गुहा में दोनों लंग्स के बीच पाए जाने वाले फुफ्फुसीय अवकाश में पाता है, जिसके चारों तरफ झिल्ली से बने हुए दो आवरण पाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं पेरिकार्डियम, जिसकी गुहा में पेरिकार्डियम की कैविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का कार्य क्या है बेटा? पेरिकार्डियल का कार्य है हार्ट में संकुचन के समय हार्ट का किसके साथ? अन्य ऊतकों के साथ जो घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण को क्या करना? कम करना। अब कई बार पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा इन्फेक्शन के कारण, तो हार्ट में क्या हो जाएगा? संकुचन के समय घर्षण उत्पन्न हो जाएगा और हार्ट डैमेज हो जाएगा। फिर हार्ट की भित्ति का निर्माण करने के लिए ये तीन स्तर, सबसे भारी स्तर है संयोजी ऊतक का बना है, एपिकार्डियम, मध्य स्तर कार्डिक मसल्स का बना होता है, और तीसरा बेटा एंडोकार्डियम, जो आप सबको पता है सबसे आंतरिक स्तर किसका बना होता है? सदैव उपकला ऊतक का बना होता है। अगला पार्ट लेते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं।
बुक से थोड़ा डायग्राम अलग बनाऊंगा। ये अपने पास किसकी स्ट्रक्चर आगे बढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्ट। बहुत इजी वे में याद रखना है बेटा। ये हार्ट की क्या हो गई बेटा, भित्ति हो गई। और इस भित्ति का निर्माण करने के लिए कितने स्तर भाग लेते हैं, 4 स्तर। ये हो गया बेटा आपके पास एपिकार्डियम, ये हो गया बेटा मायोकार्डियम, ये हो गया एंडोकार्डियम। अब अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। हार्ट आंतरिक संरचना की दृष्टि से कितने चेंबर्स में डिवाइड होता है बेटा, 4 चेंबर्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। ऊपर वाले दोनों चेंबर पतली भित्ति युक्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, आलिंद कहते हैं। नीचे वाले दोनों चैम्बर कैसे होते हैं बेटा, मोटी भित्ति युक्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नीले। ये दोनों चेंबर्स हो गए बेटा आलिंद, और ये दोनों चेंबर्स हो गए नीले। आलिंद की भित्ति पतली, नीले की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। अब ये हो गया आपके पास कौन सा बेटा, दायां आलिंद, और ये हो गया बेटा आपका कौन सा, दायां नीले। बंद करिए। अब ये हो गया बेटा दायां आलिंद, और ये हो गया दायां नीले। तो ये क्या हो जाएगा,
दायां नीले, और ये हो गया बेटा बायां नीले। अब दोनों आलिंद व दोनों नीले के बीच बेटा एक दरार पाती है। ये जो दरार बनती है, इस दरार को कहते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस। अब दोनों आलिंद आपस में एक पट द्वारा क्या रहते हैं बेटा? पृथक रहते हैं। और इसी प्रकार दोनों नीले भी क्या रहते हैं बेटा? आपस में पृथक रहते हैं। दोनों आलिंद के बीच पाए जाने वाला जो पट है उसे कहते हैं अंतरा आलिंद पट, और दोनों नीले के बीच पाता है उसे कहते हैं अंतरा नीले पट। और इसी प्रकार दोनों आलिंद व नीले के बीच जो पट पाता है उसे कहते हैं आलिंद नीले पट। अब जो अंतरा आलिंद पट है, इस अंतरा आलिंद पट में एक गर्त पाता है, खड्डा पाता है। इस खड्डे को अपन कहते हैं बेटा फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस। यही फोसा ओवेलिस क्या है? अंतर आलिंद नीले में पाया जाने वाला एक क्या है बेटा? पट है, सॉरी गर्त है, खड्डा है। जबकि यही गर्त भ्रूणीय अवस्था में किसके रूप में पाया जाता है बेटा? एक छिद्र के रूप में पाता है, जिसे कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। अब जैसे जैसे भ्रूणीय विकास पूरा होता है, ये भ्रूणीय अवस्था में पाए जाने वाला जो छिद्र है वो बंद हो जाता है और एक गर्त या खड्डे के रूप में शेष रह जाता है, जिसे अपन ने कह दिया फोसा ओवेलिस। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये छिद्र कभी भी बंद नहीं हो जाता है, अर्थात भ्रूणीय विकास कंप्लीट होने के पश्चात भी ये छिद्र क्या रह जाता है? शेष रह जाता है, बढ़ता नहीं है। तब अपन कहते हैं उस बच्चे के हार्ट में क्या पाता है बेटा? दिल में क्या पाता है? छेद पाता है, जिसको डॉक्टर सर्जरी द्वारा क्या करते हैं? बंद भी करते हैं। आगे बात समझ में? अब जो आलिंद है वो नीले से छिद्रों के द्वारा क्या रहते हैं बेटा? संपर्क में रहते हैं। अर्थात आलिंद नीले के अंदर एक छिद्र द्वारा ओपन होते हैं, जिसमें दायां आलिंद एक छिद्र द्वारा दाएं नीले में, बायां आलिंद एक नीले में एक छिद्र द्वारा। ये जो आलिंद नीले छिद्र पाते हैं, उन आलिंद नीले छिद्र पर क्या पाते हैं बेटा? कपाट पाते हैं। कपाट वह उपकरण या अंग या संरचना है जो एक दिशा में खुलती है, जिसके कारण रक्त एक दिशा में क्या हो सकता है बेटा? प्रवाह हो सकता है। अब जो छिद्र पाता है उस पर एक पेशीय कपाट पाता है। उस पेशीय कपाट को त्रिवलन कपाट या इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं, जिसके ओपन होने पर रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में आता है
और जिसके बंद होने पर आलिंद से रक्त नीले में नहीं आता है और नीले से रक्त वापस किस में नहीं जाता है बेटा, आलिंद में। इसी प्रकार बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच जो कपाट पाता है उस कपाट को कहते हैं द्विवलन कपाट या डाइकस्पिड वाल कहते हैं, जो रक्त को किससे बेटा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में ट्रांसफर करता है। अब ये जो द्विवलन या त्रिवलन कपाट है वो किसकी सहायता से बेटा, कंडरा की सहायता से। कंडरा क्या था याद करो, तंतु में संयोजी ऊतक के उदाहरण दिए थे अपन ने, तब कंडरा और स्नायु दो शब्द आए थे। ये कपाट किसकी सहायता से बेटा, कंडरा की सहायता से। अब कंडरा की सहायता से पहले दूसरा पॉइंट याद रखो, जो नीले हैं उस नीले की भित्ति के निर्माण में भाग लेने वाली जो पेशियां हैं, क्योंकि भित्ति में मध्य स्तर किसका बना है बेटा, कार्डिक मसल्स का बना है। ये पेशियां क्या बनाती है बेटा, नीले के निर्माण में भाग लेने वाली पेशियां क्या बनाती है बेटा, उभार बनाती है। इन उभार को, ये बेटा क्या बन गए, उभार को अपन कहते हैं पेपिलरी पेशियां। इन पेपिलरी पेशियों के साथ कौन जुड़ा रहता है बेटा, कंडरा जुड़ा रहता है। और कंडरा किससे जुड़ा रहता है, द्विवलन और त्रिवलन कपाट से जुड़ा रहता है। अब अपन ने कहा कि कपाट कंडरा की सहायता से किससे जुड़ा रहता है, पेपिलरी पेशियों से। और पेपिलरी पेशियां क्या है, नीले में पाई जाने वाली पेशियों के उभार है। अब इन नीले की पेशियों में या पेपिलरी पेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा। तो कंडरा में क्या उत्पन्न होगा बेटा, तनाव या खिंचाव। तनाव और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तब तो रक्त किससे आ जाएगा बेटा, आलिंद से नीले में। और पेशियों में संकुचन के स्थान पर शिथिलन होगा, तो कंडरा में जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है वो कम हो जाएगा। कंडरा में खिंचाव कम होते ही किसमें तनाव उत्पन्न नहीं होगा, खिंचाव उत्पन्न नहीं होगा, कपाट में। और कपाट में खिंचाव नहीं होने के कारण कपाट क्या हो जाते हैं बेटा, बंद हो जाते। आगे चलो, अब जो बायां आलिंद है, इस बाएं आलिंद में आकर क्या खुलती है बेटा, महाशिरा आकर खुलती है, जो शरीर के विभिन्न भागों से किस प्रकार के रक्त को, अशुद्ध रक्त को किस में लाती है, आलिंद में लाती है। कौन से आलिंद में, दाएं आलिंद में। केवल किसको छोड़कर बेटा, स्वयं हार्ट की भित्ति को छोड़कर संपूर्ण भाग से, अपने शरीर के संपूर्ण भाग से अशुद्ध रक्त किसकी सहायता से, महाशिरा की सहायता से किस में आता है बेटा, आलिंद में आता है। कौन से आलिंद में, दाएं आलिंद में। किसको छोड़कर है, हार्ट के अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त रक्त को। अशुद्ध रक्त कहां आता है बेटा, दाएं आलिंद में। अब ये त्रिवलन कपाट जब हार्ट बीट अपन पढ़ेंगे तब उसकी क्रिया विधि में आएगा। त्रिवलन कपाट खुलेगा और खुलने से अशुद्ध रक्त किस में आ जाता है बेटा, दाएं नीले। दाएं नीले से निकलती है बेटा फुफ्फुसीय कांड। फुफ्फुसीय कांड क्या है आगे बताऊंगा। क्या निकलता है बेटा, फुफ्फुसीय कांड। फुफ्फुसीय कांड आगे जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है और उन शाखाओं को अपन कहते हैं
फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को किस में ले जाती है बेटा? लंग्स में। क्योंकि अपने पास कितनी फुफ्फुसीय धमनी बनी बेटा? 2 फुफ्फुसीय धमनी। दोनों फुफ्फुसीय धमनी किस में प्रवेश कर जाती है? अपनी ओर के लंग्स में प्रवेश कर जाती है। अब ये फुफ्फुसीय धमनी लंग्स के अंदर जाकर किसका निर्माण करती है? धमनिकाय का निर्माण करती है। और धमनिकाय से किसका निर्माण होता है बेटा? रुधिर केशिकाओं का जाल बनता है। रुधिर केशिकाओं का जाल वायुकुपिका के चारों तरफ जाल बनाती है। रुधिर केशिकाएं वायुकुपिका के चारों तरफ क्या बनाती है बेटा? जाल बनाती है। और वहां O2 एंड CO2 का क्या हो जाता है बेटा? आदान प्रदान। अर्थात वायुकुपिका से O2 तो रुधिर केशिका के रक्त में प्रवेश कर जाती है और रुधिर केशिका के रक्त में उपस्थित CO2 किस में चली जाती है? वायुकुपिका में। और वायुकुपिका से इसे एक्सपायरेशन द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया। अब वायुकुपिका के चारों तरफ बनने वाली जो रुधिर केशिकाएं हैं, ये रुधिर केशिकाएं किस में खुलेगी बेटा? सिरिकाओं में। और सिरिकाएं किस में खुलेगी? सिरा में। उस सिरा को नाम दे देंगे अपन बेटा क्या? फुफ्फुसीय सिरा। ये आपके पास वो क्या हो गई बेटा? फुफ्फुसीय सिरा। दोनों लंग्स की फुफ्फुसीय सिरा आकर खुल जाती है बेटा किसमें? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में कौन सा रक्त लाती है बेटा? शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त किस में आ गया बेटा? बाएं आलिंद में। तब बाएं आलिंद शुद्ध रक्त से भरने पर कौन सा बेटा? द्विवलन कपाट क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये दोनों कपाट साथ में खुलते हैं। अब द्विवलन कपाट के खुलने से जो शुद्ध रक्त है वो किस में आ गया बेटा? बाएं नीले में। बाएं नीले में से खुलती है बेटा, बाएं नीले में खुलती है महाशिरा। और महाशिरा के खुलने पर रक्त किससे बेटा? किस में चला जाएगा? महाशिरा में। महाशिरा 2 शाखाओं में, ऊपरी महाशिरा और नीचे वाली महाशिरा से रक्त किस में चला गया बेटा? कहां चला गया? महाधमनी में। और महाधमनी से धमनिकाय, धमनी और धमनी से धमनिकाय से रक्त शरीर के सभी अंगों में क्या हो जाता है बेटा? अब महाधमनी से रक्त वापिस किस में ना आए? बाएं नीले में ना आए। या फुफ्फुसीय धमनी से रक्त वापिस किस में ना आए? दाएं नीले में ना आए। तो इनके उत्पत्ति स्थल पर क्या पाए जाते हैं बेटा? कपाट पाए जाते हैं। क्या कहा था अपन ने? वेसल्स, जब अपन ने रक्त वाहिनियां पढ़ी थी तब अपन ने कहा धमनी में कभी भी कपाट नहीं पाता है, लेकिन महाधमनी और जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके उद्गम स्थल पर अर्धचंद्राकार क्या पाते हैं बेटा? कपाट पाते हैं। यहां ये क्या हो जाएंगे? अर्धचंद्राकार है कपाट, जो रक्त को वापिस किस में आने से रोकते हैं बेटा? महाधमनी से बाएं नीले में, फुफ्फुसीय धमनी से वापिस किस में? दाएं नीले में आने से क्या करते हैं? रोकते हैं। रक्त अंगों में चला जाएगा, अंगों में वापिस O2 को छोड़ दिया जाता है, CO2 मुक्त हो जाती है महाशिरा में, और वापिस ये चक्कर चलता रहता है। ये तो हो गई बात पूरी किसकी बेटा? अंगों की ओर। लेकिन हार्ट भी स्वयं एक अंग है, तो उसे भी रक्त की क्या आवश्यकता बेटा? पोषक पदार्थों की आवश्यकता। वो पोषक पदार्थ किसके द्वारा पूरे होते हैं? रक्त द्वारा। तब उस कंडीशन में हृदय की भित्ति को, स्वयं हृदय की भित्ति को रक्त सप्लाई करने के लिए विशेष प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जो कहां से ओपन होती है बेटा? बाएं नीले से उत्पन्न होती है। बाएं नीले से निकलने वाली धमनी स्वयं हार्ट की भित्ति को क्या प्रोवाइड कराती है बेटा? रक्त प्राप्त प्रदान करती है। उस धमनी को कहते हैं अपन कार्डिक धमनी या हृदय धमनी। ये हृदय धमनी किससे बेटा? बाएं नीले से रक्त को पूरे हार्ट की भित्ति में क्या करती है? स्थानांतरण करती है। अब हार्ट की भित्ति में रक्त पहुंचने पर वहां रक्त में क्या मिलेगा बेटा? CO2 मिलेगी। CO2 युक्त रक्त को वापिस किस में पहुंचाने के लिए? दाएं आलिंद में पहुंचाने के लिए क्या भाग लेती है बेटा? हृदय शिरा भाग लेती है, या उसे अपन
कोरोनरी वेन्स भी कहते हैं। कोरोनरी वेन्स हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती है बेटा? दाएं आलिंद में लाती है। और हृदय धमनी बाएं नीले से शुद्ध रक्त को हृदय की भित्ति में क्या करती है बेटा? ट्रांसफर करने का कार्य करती है। ये हो गई आपके पास किसकी संरचना बेटा? हार्ट की क्या हो गई? संरचना। थैंक्स। ये महाधमनी होगा, ध्यान रखना। और यहां कौन सा कपाट होगा? अर्धचंद्राकार है।